एक बंद दरवाजा, रात के करीब 2:41 हो रहे थे और पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा था। सिर्फ एक नीली लाइट चमक रही थी मॉनिटर की। अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो किसी के लिए भी ये दुनिया की सबसे सेफ जगह लगनी चाहिए, राइट? हाँ बिल्कुल, मतलब हमारी तो आदत ही यही है सोचना कि कुंडी लगा दी तो सेफ है हम। एग्जैक्टली, हमारा दिमाग इसी तरह से इवॉल्व्ड है। कुंडी लगाई, एक सॉलिड दीवार बीच में आ गई, मतलब हम सेफ हैं। बाहर खतरा है और अंदर हमारी सेफ्टी। पर क्या हो अगर वो सबसे सेफ कमरा ही किसी अनजान और बहुत ही खौफनाक खतरे का एंट्री पॉइंट बन जाए? मतलब वो खतरा किसी दरवाजे या खिड़की से नहीं आ रहा, बल्कि उसी कमरे में रखी उस डिजिटल स्क्रीन के थ्रू सीधा अंदर आ जाए। देखिए, यही वो थॉट है जो हमारी सेफ्टी की उस इल्यूजन को ना पूरी तरह से तोड़ देता है। जैसे मैं कह रहा था, इंसान का दिमाग फिजिकल थ्रेट्स के लिए बना है। कोई जानवर आएगा या कोई इंसान हमला करेगा तो दीवारें बचाएंगी, पर जब खतरा डिजिटल रास्ते से फिजिकल दुनिया में आता है ना, तो हमारा दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता। इसको साइकोलॉजी में डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स कहते हैं, यानी एक ऐसी कंफ्यूजन जहां वेट एक सेकेंड, ये डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स एग्जैक्टली क्या होता है? मतलब इस केस से इसका क्या कनेक्शन है? आसान शब्दों में बताऊं तो ये एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जहां सच और हेलुसिनेशन यानी वहम के बीच की लाइन बिल्कुल धुंधली हो जाती है, ब्लर हो जाती है। दिमाग ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि जो दिख रहा है वो सच में बाहर हो रहा है या दिमाग अंदर ही एक कहानी बना रहा है। जब कोई ऐसी चीज सामने आती है जो फिजिक्स के रूल्स तोड़ दे, तो इंसान का नर्वस सिस्टम लिटरली शॉर्ट सर्किट होने लगता है। ओ बाप रे! और आज के इस डीप डाइव का मकसद भी बिल्कुल यही शॉर्ट सर्किट समझना है। आज हम लोग जिन डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स और नोट्स का एनालिसिस कर रहे हैं, वो द ब्लू लाइट रिफ्लेक्शन नाम की एक बहुत ही डरावनी घटना से जुड़े हैं। ये केस रोहित नाम के गेमर का है, जिसे आमतौर पर देर रात तक ऑनलाइन रहने की आदत थी। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि उस रात हुआ क्या, बल्कि इस डीप डाइव में हम समझेंगे कि कैसे हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे गेमिंग हेडसेट्स या पीसी स्क्रीन्स, कैसे ये किसी ऐसी दुनिया का दरवाजा बन सकती हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल, इस केस की जो डिटेल्स है ना, वो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी के उस डेड एंड पर खड़ी हैं जहां इंसान सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। सही कहा। तो सीधा उस रात के सीन पर चलते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, और बारिश का होना सिर्फ वेदर की बात नहीं है, ये इस स्टोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। टाइम रात के 2:41 AM। रोहित के पेरेंट्स दूसरे कमरे में सो रहे थे, वो अपने कमरे में अकेले था, अंधेरा था और सिर्फ मॉनिटर की वो ब्लू लाइट थी। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सेटिंग बहुत खतरनाक है। रात के 3 बजे के आसपास का टाइम हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक का सबसे लो पॉइंट होता है। इसे सर्केडियन रिदम का डिप कहते हैं। इस वक्त आपकी मेंटल और फिजिकल अलर्टनेस ऑलमोस्ट जीरो होती है। और वो जो बाहर बारिश हो रही थी, हाँ, वो तो व्हाइट नॉइज का काम कर रही होगी ना। एग्जैक्टली, व्हाइट नॉइज। ये एक ऐसा कांस्टेंट शोर होता है जो किसी भी और छोटी मोटी आवाज को आपके कानों तक पहुंचने ही नहीं देता। एक अंधेरा कमरा, ब्लू लाइट और ये व्हाइट नॉइज, ये सब मिलकर आपको पूरी दुनिया से काट देते हैं। इसे सेंसरी आइसोलेशन कहते हैं। राइट। तो रोहित पूरी तरह गेम में इन्वॉल्व था। उसने एक हेवी गेमिंग हेडसेट पहना हुआ था, और तभी उस गेम के डिजिटल शोर के बीच में एक बहुत ही अजीब, ठंडी और बिल्कुल धीमी सी आवाज उसके कानों में आती है, जैसे कोई बहुत पास से फुसफुसाते हुए कह रहा हो, पीछे मत देखना। अब ऐसे में कोई क्या सोचेगा? रोहित को भी यही लगा कि उसका कोई टीममेट है। हाँ, ये तो दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म है ना। जब भी दिमाग को कोई स्कैरी सिग्नल मिलता है, वो उसे किसी लॉजिकल और सेफ ब्रैकेट में फिट करने की कोशिश करता है। इसे कॉग्निटिव रैशनलाइजेशन कहते हैं। दिमाग कहता है कि डरने की बात नहीं है, कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। हाँ, और रोहित ने भी यही रैशनलाइजेशन ट्राई किया। उसने तुरंत अपना डिस्कॉर्ड चेक किया, पर वहां सब लोग ऑफलाइन थे, कोई नहीं था। और तभी उसकी स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है, अननोन यूजर जॉइंड वॉइस चैनल। उस प्रोफाइल पर ना कोई नाम था, ना कोई फोटो थी, बस एक ब्लैक आइकॉन। और उसके फौरन बाद वही आवाज फिर से आती है, पर इस बार वो गेम के साउंड के साथ मिक्स नहीं थी। इस बार आवाज ऐसे आई जैसे सच में कोई रोहित के कंधे पर झुककर उसके कान में कह रहा हो,
रोहित पीछे मत देखना। ये इस पूरी घटना का सबसे पहला ब्रीच है। ये सिर्फ प्राइवेसी इन्वेड होना नहीं है, ये एक कंप्लीटली कंट्रोल्ड डिजिटल एनवायरनमेंट का अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना है। मतलब अगर हम इसको नॉर्मल लाइफ से कंपेयर करें, जैसे आप दोस्तों के साथ किसी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड कॉल पर हो और अचानक कोई अनजान इंसान उस कॉल में आ जाए, वो अपने आप में बहुत अजीब होता है। पर यहाँ तो क्लोज नेटवर्क था, तो ऐसे प्राइवेट नेटवर्क में कोई स्ट्रेंजर कैसे आ गया? और सबसे बड़ी बात, आवाज हेडफोन के स्पीकर से आने के बजाय फिजिकल, जैसे कान के पास कैसे फील हुई? देखिए, यही वो पॉइंट है जहां फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच की बाउंड्री टूट जाती है। जब आप अंधेरे कमरे में हेडफोन लगाते हैं ना, तो आप अपनी सुनने की सेंस पूरी तरह से उस मशीन को दे देते हैं। उस अननोन यूजर ने सिर्फ सिस्टम हैक नहीं किया था, उसने रोहित के अकेलेपन को हैक किया था। जब क्लोज नेटवर्क में अचानक आपका नाम लेकर कोई बुलाता है, तो सीधा आपके अमिगडाला पर अटैक होता है, दिमाग का वो हिस्सा जो डर कंट्रोल करता है। वो जो डिजिटल सेफ्टी का इल्यूजन था ना, वो 1 सेकंड में गायब हो गया। ओ वाओ! और रोहित का भी यही हाल था। उसका गला सूख चुका था। उसने जैसे तैसे डरती हुई आवाज में पूछा, कौन है? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा और फिर एक बहुत ही हल्की और डरावनी हंसी सुनाई दी। उस आवाज ने कहा, क्योंकि मैं भी तेरे पीछे खड़ा हूं। ये सुनते ही रोहित ने बिना सोचे झटके से अपनी चेयर घुमाई, पर पीछे कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। ये फियर के एक्सट्रीम पर पहुंचने का मोमेंट है, जब आप अपनी सेंसेस पर से ही भरोसा खो देते हैं। कान कह रहे हैं कि कोई पीछे खड़ा है, पर आंखें कह रही हैं कि वहां कुछ नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्शन दिमाग को सुन कर देता है। लेकिन कहानी तो बस यहाँ से शुरू होती है। असली डर तो अब आने वाला था। जब रोहित पीछे देख रहा था कि कमरा खाली है, तभी उसके कमरे का दरवाजा जो थोड़ा खुला था, वो अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा और एक ठक की आवाज आई और वो बंद हो गया। दरवाजे का अपने आप बंद होना ये कोई आम बात नहीं है। ये एक साइन था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी वो एंटिटी थी, उसने रोहित को उसी कमरे में लॉक कर दिया था जिसे वो सबसे सेफ मानता था। और उसके बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रोहित ने जब मुड़कर वापस स्क्रीन पर देखा, तो उस मॉनिटर की ब्लैक स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में, यानी परछाई में, उसने देखा कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। एक लंबा सा आदमी जिसका चेहरा अंधेरे में था, पर उसकी वो आंखें बिल्कुल सफेद चमक रही थीं। रोहित मुड़कर देखता है तो रूम में कोई नहीं, पर जब स्क्रीन में देखता है तो वो एंटिटी और पास आ चुकी होती है। ये हिस्सा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ मैं आपसे थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगी। मतलब मैं सोच रही थी कि क्या ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं हो सकता? रात के 3 बजे थकी हुई आंखों से आप नीली लाइट देख रहे हो। इसे पायरेडोलिया कहते हैं ना, जब दिमाग अंधेरे में चेहरे इमेजिन करने लगता है। या फिर पेरिफेरल विजन इल्यूजन भी हो सकता है। तो क्या ये रोहित के दिमाग का खेल नहीं था? मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि साइंटिफिकली पेरेडोलिया बहुत कॉमन है ऐसी सिचुएशंस में, पर हमें बाकी फैक्टर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो दरवाजा अपने आप फिजिकली बंद हुआ, वो पेरेडोलिया नहीं हो सकता। और स्क्रीन रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ स्क्रीन एक डिजिटल वन वे मिरर की तरह काम कर रही थी। डिजिटल वन वे मिरर, ये थोड़ा समझाएंगे आप? देखिए, जब हम स्क्रीन देखते हैं तो हमें लगता है हम किसी डिजिटल दुनिया में देख रहे हैं, पर हम भूल जाते हैं कि ये एक खिड़की है और खिड़की के दोनों तरफ से देखा जा सकता है। वो एंटिटी फिजिकल रूल्स फॉलो नहीं कर रही थी। रिफ्लेक्शन ने उसका आना और रियल में गायब होना, ये इंसान के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को पैरालाइज कर देता है। आप खतरे को देख रहे हो पर उस पर रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकली वो वहां है ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप पानी में एक शार्क को आते देखें पर बीच में एक शीशा हो। बाप रे, ये तो सच में बहुत हेल्पलेस सिचुएशन है। आप दुश्मन को देख सकते हो पर उससे लड़ नहीं सकते। पर उसके बाद तो चीजें इल्यूजन से निकलकर सीधा फिजिकल रियलिटी में आ गई। हाँ, वहां से केस का नेचर चेंज होता है। राइट। तो रोहित की बॉडी पूरी तरह नम थी। उसने कांपते हुए हाथों से अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे ही लाइट कमरे में घूमी, उसकी नजर सामने वार्डरोब यानी अलमारी के पास गई। वहां नीचे जमीन पर किसी के नंगे पैर दिखाई दे रहे थे, और सबसे डरावनी बात, उन पैरों से पानी टपक रहा था। यहां से डर फिजिकल दुनिया में एंटर कर चुका था। जो चीज पहले सिर्फ आवाज थी, फिर एक रिफ्लेक्शन थी, अब
अब वो जमीन पर निशान छोड़ रही थी। रोहित की तो सांस ही अटक गई होगी। उसने डरते डरते लाइट ऊपर की देखने के लिए कि कौन खड़ा है वहां पे। वहां कोई नहीं था, बस हवा। पर जमीन पर वो गीले पानी के निशान ठीक उसके बेड के नीचे जा रहे थे। रोहित ने फौरन पेरेंट्स को कॉल मिलाने की कोशिश की, पर स्क्रीन पर लिखा था नो नेटवर्क। वाईफाई भी टोटली डिस्कनेक्ट हो चुका था। ये एक टिपिकल प्रेडेटरी पैटर्न है। कोई भी प्रेडेटर पहले अपने शिकार को कंप्लीटली आइसोलेट करता है। पर रोहित तो पहले से ही आइसोलेटेड था ना अपने कमरे में। फिजिकली हाँ, पर डिजिटली नहीं। जब तक इंटरनेट है, इंसान खुद को पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ फील करता है। ये हमारा डिजिटल अम्बिलिकल कॉर्ड है। वाईफाई और नेटवर्क का डिस्कनेक्ट होना इसने रोहित को सच में मेंटली और डिजिटली पूरी दुनिया से काट दिया था। और इस खतरे का प्रोग्रेशन देखिए। पहले ऑडियो पर अटैक किया, फिर विजुअल रिफ्लेक्शन पर, और अब फिजिकल प्रूफ दिखाया, जैसे वो पानी के निशान। ये सुनकर मुझे बचपन का वो मॉन्स्टर अंडर द बेड वाला डर याद आ रहा है। हम सब डरते थे ना कि बेड के नीचे कोई छुपकर बैठा है। पर यहाँ डिफरेंस ये है कि डर सिर्फ दिमाग में नहीं था, वो पानी टपकने के निशान प्रूव कर रहे थे कि वो एंटिटी बेड के नीचे जा चुकी है। बिल्कुल सही। और जब अचानक से डर फिजिकल एविडेंस में बदल जाए, तो हमारा दिमाग लॉजिकल थिंकिंग को शट डाउन कर देता है। और इसके बाद जो हुआ, उसने तो रोहित को शायद पागल ही कर दिया होगा। रोहित अभी बेड के नीचे जाते उन निशानों को देख ही रहा था कि अचानक से पीसी की स्क्रीन कंप्लीटली ब्लैक हो गई और उस पर लाइव टाइपिंग शुरू हो गई। पहली लाइन आई, अब देख लिया ना। कुछ सेकंड बाद दूसरी लाइन टाइप हुई, बेड के नीचे मत देखना। ये एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। वो एंटिटी रोहित के दिमाग के साथ खेल रही थी। उसे पता था रोहित कहाँ देख रहा है। और पूरे कमरे में सन्नाटा था। बाहर बारिश की आवाज भी जैसे रुक गई थी। सिर्फ एक आवाज आ रही थी ठीक रोहित के बेड के नीचे से, किसी के बहुत पास से भारी सांस लेने की आवाज, ऐसी आवाज। और उसके फौरन बाद वही हल्की ठंडी हंसी जो हेडसेट में आई थी, वो हंसी अब बेड के नीचे से आ रही थी। रोहित डर कर वहां से उठा, दरवाजा खोला और भागकर सीधा अपने पेरेंट्स के कमरे में गया। ऐसे पॉइंट पे इंसान का सिर्फ सरवाइव करने का फाइट रिस्पॉन्स ही काम करता है। वो बस किसी तरह भागना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री अगले दिन सुबह आई। जब सुबह हुई और पेरेंट्स ने रूम चेक किया, तो सब कुछ नॉर्मल था। जमीन पर कोई पानी का निशान नहीं था, कुछ नहीं था। और यही चीज इसको वापस अनडायग्नोस्टिक मडी वाटर्स में ढकेल देती है, क्योंकि फिजिकल एविडेंस गायब था। कोई भी इसे हैलुसिनेशन कहकर टाल सकता है। हाँ, अगर कहानी यहाँ खत्म होती, तो हम भी यही सोचते कि थकान थी या हैलुसिनेशन था। पर एक बहुत अजीब चीज हुई जिससे साबित होता है कि ये वहम नहीं था। रोहित का जो भारी गेमिंग हेडसेट था ना, जो उसने भागते वक्त टेबल पर ही छोड़ दिया था, वो हेडसेट वहां नहीं था। वो हेडसेट रोहित के बेड के ठीक नीचे बीचों बीच पड़ा हुआ था। ये फैक्ट हैलुसिनेशन वाली थ्योरी को पूरी तरह से रूल आउट कर देता है। हेडसेट खुद चलकर बेड के नीचे नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब पुलिस आई और उन्होंने हेडसेट जब्त किया, तो उन्होंने माइक के बैकग्राउंड ऑडियो को एक्सट्रैक्ट किया। जब 2.41 AM की रिकॉर्डिंग को क्लीन किया गया और नॉइज कम की गई, तो उसमें सिर्फ 5 शब्द थे। आवाज बिल्कुल साफ थी। उस आवाज ने कहा था, आज रात फिर मिलेंगे रोहित। ये सबसे हॉरिफाइंग डिटेल है इस पूरे इंसिडेंट की। मैं इसी बारे में सोच रही थी। अगर वो कोई ऐसी सुपरनैचुरल एंटिटी थी, तो उसने फिजिकल फुटप्रिंट्स तो मिटा दिए, जमीन सूख गई, पर डिजिटल एविडेंस छोड़ दिया। एक ऑडियो रिकॉर्ड हो गई। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, आवाज रिकॉर्ड होने के लिए वाइब्रेशंस या फिजिकल प्रेजेंस का होना जरूरी है। अगर माइक ने वो शब्द कैच किए हैं, इसका मतलब वो एंटिटी सच में वहां फिजिकली एग्जिस्ट कर रही थी उस वक्त। और फिजिकल निशान मिटा देना और डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाना, ये साफ दिखाता है कि वो अनजान ताकत इन डिजिटल डिवाइसेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज को मैनिपुलेट करना जानती थी। वो सिर्फ गोस्ट नहीं थी, वो समझती थी कि हमारे यंत्र दोनों तरफ काम करते हैं। ये सुनकर एकदम से लग रहा है जैसे अभी फोन या स्क्रीन बंद कर दूं। हम सब रोज रात को अकेले स्क्रीन्स के सामने वक्त बिताते हैं, डोर लॉक करके, इंटरनेट ऑन करके। हमें लगता है हम सेफ हैं। रोहित के केस ने तो उस आम से विश्वास को ही हिला दिया कि हमारा आइसोलेटेड कमरा सच में हमारे लिए सबसे सेफ जगह है। वो एक झूठी सेफ्टी का एहसास है जिसे हम पाल के बैठे। हम लोग भूल जाते हैं
कि इंटरनेट टू वे कनेक्शन है। कुंडी सिर्फ आम फिजिकल थ्रेट को रोकेगी। एक खुला वाईफाई और स्क्रीन, वो तो एक ऐसा दरवाजा है जिसमें कोई ताला ही नहीं है। तो इस डरावने डिस्कशन के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही प्रोवोकेटिव थॉट आ रहा है। सोचिए, अगर आज रात जब कोई अपने अंधेरे कमरे में अकेला हो, अचानक इंटरनेट चला जाए, कमरे में सन्नाटा हो और बस उस नीली रोशनी की चमक बची हो, तो उस रिफ्लेक्शन में क्या दिखाई देगा? क्या हमारे ये लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया है? या फिर क्या लोग जाने अनजाने में किसी ऐसी अनसीन एंटिटी के लिए दरवाजे खोल रहे हैं जो शायद किसी भी पल एक डिजिटल आवाज और सफेद आंखों के रूप में उनके ठीक पीछे खड़ी हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो अगली बार जब भी स्क्रीन ब्लैक होगी तो लोगों को एक बार पीछे मुड़ने पर मजबूर जरूर करेगा। सही कहा आपने। तो इसी एक बहुत ही हैवी और टेरिफाइंग थॉट के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। पढ़ने और सुनने के लिए आपके पास रेफरेंस मटेरियल हमेशा रहेगा, बस अपना वाईफाई सोच समझकर यूज कीजिएगा।